हेलो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक और नई और बड़ी भर्ती पर। वे कैंडिडेट जो आईटीआई पास आउट है, डिप्लोमा धारी है, डिग्री धारी है और आपको अनुभव की आवश्यकता है, तो आपके लिए आ चुकी है सबसे बड़ी भर्ती। शासकीय औद्योगिक परिसर संस्था में भर्ती आ चुकी है, मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती, जो कि प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के विरुद्ध की भर्ती है। चलिए, यदि आप अप्रेंटिस कर चुके हैं, आप आईटीआई पास आउट हैं, इनके अलावा आपके पास सीटीआई प्रमाण पत्र है, तो भी आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि इस विज्ञापन में सीटीआई होल्डर को पहली प्राथमिकता दी गई है। चलिए पदों की चर्चा करेंगे और विज्ञप्ति को हम स्टडी कर लेते हैं। तो कहाँ से हमें पोस्ट निकल के आ चुके हैं, तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर छत्तीसगढ़ से ओर से विज्ञापन जारी किए गए हैं, अर्थात यहाँ पर बहाली आ चुका है। नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर जिले के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवसायों विषयों के प्रशिक्षण कार्य को पूर्ण करने हेतु मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किए गए हैं, अर्थात बड़ी बहाली आ चुका है। और इनकी लास्ट डेट है 12 फरवरी 2024। आज है 2 फरवरी, तो आपके पास केवल 10 ही दिन का अवसर है। आप शाम 5 बजे तक संस्था में स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और दिए गए क्यूआर कोड और लिंक पे जाके आवश्यक अर्हताओं को आपको फिलअप करने होंगे, अदरवाइज आपके हार्ड कॉपी के आवेदन निरस्त हो जाएंगे। पदों की जानकारी में जिला नोडल संस्था का नाम है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर छत्तीसगढ़, जहां पर आपको आवेदन प्रेषित करने होंगे। इनके अंतर्गत आने वाली अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जहां पर मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित की गई है कि जानकारी देते हैं आपको। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर में अनेक मेहमान प्रवक्ताओं को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित प्रस्तुत की गई है। तो स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद है, कारपेंटर की एक पद है, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए एक पद है, टर्नर ट्रेड के लिए एक पद है, विद्युत का ट्रेड के लिए एक पद है और स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 2 पद है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग में फिटर ट्रेड के लिए एक पद आमंत्रित की गई है। दाऊ चंद्रभांसी सिरमौर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तिलदा नेवरा में वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक पद आमंत्रित किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माना कैंप रायपुर में अनेक पद है, तो हम देखते हैं। फिटर ट्रेड के लिए एक पद है, मैकेनिक डीजल के लिए एक पद है, विद्युत कार व्यवसाय के लिए एक पद है, टर्नर व्यवसाय के लिए एक पद है, स्टेनो इंग्लिश की एक पद पुनः आपको देखने को मिलेगी, वेल्डर के 2 पद आपको मिलेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक पद आमंत्रित किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तोरला में कॉपर ट्रेड के लिए एक पद आमंत्रित की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोरपा में कॉपर ट्रेड के लिए पुनः एक पद आमंत्रित की गई है। तो कुल पदों की संख्या 19 है, तो सबसे बड़ी बहाली मानी जा सकती है इस बहाली को। तो वे कैंडिडेट जो आईटीआई पास आउट है, डिप्लोमा धारी है, डिग्री धारी है, अप्रेंटिस होल्डर्स हो, सीटीआई होल्डर्स हो, तो आप जल्द से जल्द आवेदन फिलअप कीजिए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर छत्तीसगढ़ को प्रेषित करेंगे। कारपेंटर व्यवसाय के लिए आपके पास संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी प्रमाण पत्र होने चाहिए। इनके अलावा एनसीवीटी में अप्रेंटिस है तो आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। यदि आप राज्य व्यवसायी परिषद से प्रमाण पत्र होल्डर अर्थात आपके पास एसवीटी प्रमाण पत्र है, तो आपके पास एनसीवीटी अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना सुनिश्चित करेंगे। आप महाविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है तो आप आवेदन कर पाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपके पास संबंधित ट्रेड में क्या होने चाहिए, एनसीवीटी प्रमाण पत्र होने चाहिए, अथवा एनसीवीटी में अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होने चाहिए, अथवा राज्य व्यवसायी परिषद से एससीवीटी प्रमाण पत्र है तो आपके पास
एनसीवीटी अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालय से आप मैकेनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री प्रमाण पत्र लिए हैं तो आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंप्यूटर ट्रेड के लिए संबंधित ट्रेड में आपके पास एनसीवीटी प्रमाण पत्र होने चाहिए अथवा संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आप एससीवीटी से प्रमाण पत्र लिए हैं तो आपके पास एनसीवीटी अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना सुनिश्चित करेंगे। इनके अलावा आप डिप्लोमा और डिग्री होल्डर है कंप्यूटर ट्रेड में तो आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। यदि आप किसी महाविद्यालय से बीसीए या पीजीडीसीए किए हैं तो भी आप आवेदन आमंत्रित पर प्रस्तुत कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अर्थात इसे हम शॉर्टकट में स्टेनो ट्रेड के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, मान्यता प्राप्त व्यवसाय में स्टेनो पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पर शीघ्र लेखन के लिए आपके पास कौशल परीक्षा ली जाएगी तो 100 शब्द प्रति मिनट जिनके कौशल होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी 100 शब्द प्रति मिनट की नहीं मिलते तो 80 शब्द प्रति मिनट पर विचार कर सकते हैं। फिटर व टर्नर ट्रेड के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं अथवा एनसीवीटी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। यदि एनसीवीटी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके पास एनसीवीटी अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना सुनिश्चित करेंगे। इनके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मैकेनिक प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आइए चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आपकी भर्ती सीधी मेरिट सूची के आधार पे की जाएगी, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। प्रचलित सेवा भर्ती में आप सीटीआई एटीआई आवश्यक है। उन पदों के लिए 1 वर्षीय सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता के आधार प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन हेतु आगे कार्यवाही की जाएगी तथा तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर मेरिट सूची की गणना कर आगे कार्यवाही की जाएगी। मेरिट अंकों की गणना एटीआई सीटीआई या एनटीवीटी आरवीटी आईटाट प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जाएगा। तकनीकी व्यवसाय हिंदी स्टेनोग्राफर के छोड़ के अन्य प्रमाण पत्र जो राज्य प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण है तो उनको राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक की मेरिट की गणना राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि आप एससीवीटी से पास आउट हैं तो आपके पास एनसीवीटी प्रमाण पत्र है तो उन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी व आगे कार्यवाही की जाएगी। आप व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैध स्थायी लाइसेंस होने चाहिए। साथ ही आप स्वप्रमाणित प्रतिछाया आप आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यह भर्ती मेहमान प्रवक्ताओं को 1 वर्ष के लिए आमंत्रित किया गया है अथवा आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष से अधिक रखे जा सकते हैं। मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद न होने पर उसे नोटिस जारी कर स्पष्ट कारण बताते हुए प्रशिक्षण को आगे रखने के लिए या फिर पृथक करने के लिए इनकी संबंधित कार्यवाही संस्था प्रमुख कर सकते हैं। शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पद स्थापना किए जाने पर मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे। यदि आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में 1 से अधिक संस्थाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है तो आप किसी एक संस्था में उपस्थित होकर आप संस्था को ज्वाइन करते हैं तो अन्य जगह की आमंत्रित सेवाएं स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। आप अलग अलग व्यवसायों में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन जमा करने होंगे। आपकी मानदेय की चर्चा करें तो प्रशिक्षण मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए
प्रति घंटे 125 रुपये की दर से अधिकतम 5 घंटे के लिए मानदेय प्रावधान होंगे और यह 13,000 रुपये देय होगा। समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार से यह मानदेय परिवर्तनशील होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार बढ़ोतरी, कमी या फिर पद समाप्त किए जा सकते हैं। मेरिट सूची तैयार करने के बाद आपको कॉल के माध्यम से सूचना करेंगे। यदि आप उक्त अवधि में उपस्थित ना हो पाए तो आपकी चयन निरस्त मानी जाएगी और सूची की अन्य अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। आइए आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक पर हम चर्चा करेंगे। तो आवेदन दिनांक 12 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप आवेदन पत्र को प्रचार या औद्योगिक प्रचार संस्था सड्डूर रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492014 में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात यदि आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो वे निरस्त हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आप प्रमाणित प्रमाण पत्र को स्व सत्यापित प्रतिछाया अर्थात सेल्फ अटेस्टेड करके आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपके पत्र क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। आवेदक केवल प्रचार औद्योगिक प्रचार संस्था रायपुर पिन कोड 492014 को ही दिया जाना है। अन्य जगह संस्था में भेजेंगे तो आपके पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप अपूर्ण, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन भर के प्रस्तुत करते हैं तो आपके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। ऐसे आवेदक जिनके स्वयं का फोटोग्राफ या आवश्यक प्रमाण पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो संलग्न प्रतिछाया स्व प्रमाणित नहीं है तो निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन पत्र अमान्य हो जाएंगे। किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक या दंडिक प्रकरण की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य को पृथक कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम होने पर आपके आवेदन पत्र अमान्य नहीं होंगे। जिन व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज संलग्न न होने की स्थिति में आप प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जिन व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन व्यवसाय में शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर मेरिट अंकों की गणना आवेदकों की तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाएगी। अर्थात आप अप्रेंटिस तो किए हैं लेकिन आप प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो उस स्थिति में आपके ITI में जितने प्राप्तांक है उन्हीं के आधार पे मेरिट बनाए जाएंगे और समिति का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होगा। चलिए, तो इस प्रकार से भर्ती गणना रहा। मेहमान प्रवक्ताओं की ये आवेदन पत्र के प्रारूप है। तो ये आवेदक पत्र का प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक को सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे, साथ ही वहां से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा मेहमान प्रवक्ताओं के नई भर्ती की आवश्यक अहर्ताएं और पदों की संख्या। तो टोटल पदों की संख्या हम पुनः चर्चा करते हैं। तो 19 पदों पर मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम दिनांक है 12 फरवरी 2024। जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल की घंटा को एक बार ज़रूर दबाएं ताकि सूचना आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार के और भी जानकारी आप चाहते हैं और हमारे चैनल के साथ बना रहने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना अपना ख्याल रखेंगे। साथ ही हैव अ गुड डे और जय श्री कृष्णा।